गजराज ऐरावत, 7 सूंडों वाले, तुम सब ऋषि, सब द्वीप, सब स्वर, सब सिंधु, सप्त रंग की भांति शुभ लक्षणों के प्रतीक हो। शुभ्र वर्ण वाले तुम स्वर्ग की मर्यादा के अनुकूल हो। स्वर्गलोक को प्रस्थान करो। मणि कौस्तुभ मणि है तो सुंदर, परंतु इसकी विशेषता क्या है? समुद्र मंथन से निकली है, अवश्य कोई ना कोई विशेषता होगी। हम यह कौस्तुभ मणि भगवान भोलेनाथ को उपहार में देते हैं, किंतु वे सर्पों का आभूषण रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं। वे यह मणि कदापि नहीं धारण करेंगे। हां, विष्णु को आभूषण अधिक प्रिय है। यह मणि उन्हीं को उपहार में दे दी जाए। वाह, धन्य है दैत्यराज बलि का निर्णय। इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ये मणि भगवान विष्णु के धारण करने के योग्य है, उनके अतिरिक्त और कोई नहीं। भगवान विष्णु के धारण करने से कौस्तुभ मणि का सम्मान बढ़ जाएगा। कौस्तुभ मणि, तुम धन्य हो। जगत के पालनहार भगवान विष्णु तुम्हें अपने वक्ष पर धारण करेंगे। प्रभु के सौंदर्य वर्णन में तुम्हारा नाम भी अवश्य लिया जाएगा। जाओ, भगवान विष्णु की शोभा में वृद्धि करो। चंद्र, इतने कठिन परिश्रम के पश्चात क्या निकला? चंद्र, वो भी अधूरा। ये प्रकाश भी तो नहीं दे सकता। महाराज, हम दैत्य अंधकार में भी वैसा ही देख सकते हैं जैसा कि प्रकाश में। ऐसी निरर्थक वस्तुएं प्रकट होती रही तो समुद्र मंथन का क्या लाभ? हम केवल लाभ के लिए नहीं, अपने परम पूज्य महादेव के आदेशानुसार ये समुद्र मंथन कर रहे हैं। जो वस्तुएं हमारे लिए उपयोगी होंगी वे लेंगे, अनुपयोगी होंगी उसे छोड़ देंगे। अपूर्ण चंद्र का देवताओं के लिए क्या उपयोग है? चंद्रदेव स्वयं हमारे साथ है।
समुद्र मंथन से अपूर्ण चंद्र के प्रकट होने का अवश्य कोई रहस्य है। इसका रहस्य तो ब्रह्मा विष्णु महेश ही जान सकते हैं और इसका निर्णय केवल वही करेंगे। चंद्र, आप शीतलता के प्रतीक हैं। भगवान शिव ने जगत के कल्याण के लिए कालकूट विष अपने कंठ में धारण कर लिया है। विष की उष्णता को शीतल करने के लिए आप भगवान भोलेनाथ के मस्तक पर विराजमान हो। जाओ, शीघ्र कैलाश के लिए प्रस्थान करो। पारिजात वृक्ष। ऐसा वृक्ष जिसकी शाखाएं, पत्ते, फूल भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। ये पारिजात वृक्ष नहीं, ब्रह्मजाल प्रतीत होता है। ये वृक्ष तो किसी रंगशाला के प्रवेश द्वार की शोभा बढ़ाने वाला लगता है। किंतु दैत्यलोक में रंगशाला नहीं, व्यायामशाला है। हम दैत्यों को निरर्थक वृक्ष के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। स्वर्ग वाटिका में पारिजात जैसा चमत्कारी वृक्ष कोई नहीं है। यह दुर्लभ वृक्ष स्वर्ग वाटिका के लिए उपयुक्त है। प्रसन्नता पूर्वक हम पारिजात को स्वर्ग लोक ले जाएंगे। पारिजात वृक्ष, तुम्हारे नीचे बैठकर आराधना करने से मनोवांछित फल प्राप्त होगा। जहां तुम्हारा वास होगा वहां डालियां फूलों और फलों से भरी रहेंगी। तुम्हारे फूलों को नारायण पुष्प कहा जाएगा। तुम्हें स्वर्ग वाटिका के श्रेष्ठ वृक्ष होने का सम्मान मिलेगा। जाओ, स्वर्ग की शोभा बढ़ाओ।
रंभा, तिलोत्मा, गणोत्मा। समुद्र में से सुंदरियां, वो भी तीन। तीनों एक से एक बढ़कर सुंदर हैं। महाराज की क्या आज्ञा है, हम इन्हें दैत्यलोक ले जाएं? नहीं राहु, राज्य कार्य में इतना समय बीत जाता है कि शिव आराधना के लिए समय ही नहीं मिलता। हम इन्हें ले जाकर क्या नृत्य देखेंगे? हम पराक्रमी हैं, विलासी नहीं। ये तीनों नृत्यांगनाएं स्वर्ग की शोभा बढ़ाएंगे। हम देवता संगीत तथा नृत्य कला के सदा ही प्रेमी रहे हैं। हमारी सभा में इन्हें अप्सराओं जैसा सम्मान मिलेगा। इन्हें स्वर्ग लोग जाने दें। देवी रंभा, विद्योत्मा, गणोत्मा, आप तीनों नृत्य संगीत कला में निपुण हैं। आप तीनों की कला को देवराज इंद्र की सभा में उचित सम्मान मिलेगा। आप तीनों स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। नारायण नारायण। महालक्ष्मी, लक्ष्मी कमल पर खड़ी हैं, हाथ में कमल है, नैन भी कमल जैसे हैं, कितनी दिव्य है। दैत्यराज, लक्ष्मी के विषय में आपका क्या विचार है? कमल वासिनी लक्ष्मी देवांगनाओं दैत्यांगनाओं से भिन्न है। इन्हें देखकर सहज ही मन में श्रद्धा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। इनकी कृपा का पात्र बनने की योग्यता न दैत्यों में है न देवताओं में। इनकी जहां इच्छा होगी स्वयं चली जाएंगे। देवी लक्ष्मी को 4 भुजाएं। इन्होंने अपना एक हाथ आशीर्वाद के लिए भी उठाया है। इनका सौम्य रूप देखकर स्वयं माता का आभास होता है। सत्य को आभास न कहो, ये तो स्वयं माता है, लक्ष्मी माता। प्रणाम माता। देवी लक्ष्मी, आपका अभ्युदय जगत कल्याण के लिए हुआ है। कमला, लक्ष्मी, अनेकों नाम से जगत में आपकी पूजा होगी। दीन दुखियों को सुख समृद्धि देकर आप उनका कल्याण करेंगे। जगतवासी आपकी कृपा पाकर धन्य हो जाएंगे।
वारुणी। वारुणी का प्रभाव देख रहे हैं? कभी सुंदरी, कभी वारुणी पात्र। इसे ग्रहण कर हम सब झूमने लगेंगे महाराज। नहीं, देवताओं को अच्छा अवसर मिल जाएगा, जी भरकर हमारा उपहास उड़ाएंगे। वैसे भी देवता हमारी निंदा का कोई न कोई अवसर ढूंढते रहते हैं। दैत्यराज, देवता भी ललचाई दृष्टि से वारुणी पात्र को देख रहे हैं। ऐसी वारुणी देवी को हम यहीं से प्रणाम करते हैं। ये वासना को उत्तेजित करके पाप कर्म के लिए प्रेरित करती है। इनका स्पर्श भी हमारे लिए पाप है। देवी वारुणी, तुम स्वच्छंद हो। तुमसे प्रेम करने वाला तुम्हारे प्रभाव में रहेगा। वो बुद्धि, विवेक और धर्महीन रहेगा। सत्पुरुष तुमसे घृणा करेंगे, विलासी तुम्हारा सम्मान करेंगे। कलिकाल में लोग तुम्हारे भक्त बनकर तुम्हारी पूजा करेंगे। स्वेच्छा पूर्वक प्रस्थान करो। धन्वंतरी, अमृत कुंभ, अमृत कुंभ। नारायण नारायण। अमृत कुंभ। धन्वंतरी से अमृत छीनो।
नारायण नारायण। अमृत कुंभ को देखते ही देवता और दानव दोनों से प्राप्त करने के लिए झपट पड़े। कहीं ये अमृत इनके संघर्ष का कारण न बन जाए। भगवान भोलेनाथ ने तो देवता और दैत्यों की शत्रुता समाप्त करने के लिए ये समुद्र मंथन का सुझाव दिया था, किंतु लगता है ये सब निरर्थक ही जाएगा। नारायण नारायण। जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की, भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय।